मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ स्फोट निरूपण प्रकरण में स्फोट विषयक जानकारी का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें स्फोट के विषय में प्रथम भाग प्रस्तुत किया गया। द्वितीय भाग में पुनः जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसमें ननु कस्तर्हि वृत्त्याश्रय शब्द, प्रथम भाग में वृत्त्याश्रय शब्द के विषय में स्फुटात्मक शब्द वृत्त्याश्रय चर्चा विभिन्न प्रकार से की गई, किंतु वह स्पष्ट नहीं हो सका कि वृत्त्याश्रय शब्द कौन होगा। ननु कस्तर्हि वृत्त्याश्रय शब्द, वृत्त्याश्रय शब्द कौन है। स्फोटात्मक इति गृह्ण, नागेश स्फोटात्मक शब्द को ही वृत्त्याश्रय मानते हैं। स्फोट क्या है? वृत्त्याश्रय शब्द स्फोटात्मक शब्द लिए हैं। स्फोट क्या है? कौन है स्फोट? इसमें कहा जाता है कि चतुर्विधा ही वागस्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी च। वैखरी शब्द निष्पत्तिर मध्यमा श्रुति गोचरा उद्यतार्था च पश्यन्ति सूक्ष्म वा गणपायिनी। तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी भेद से चार प्रकार के वाणी हैं। उस चार प्रकार के भेद में मूल आधार में स्थित जो पवन है, वायु है, वह संस्कृत होकर उससे व्यंजित मूलाधारस्थ खण्डनवत्य अंगुलो देहायामः तत्र अष्टचत्वारिंशत् तम अधस्तात् उपरि च परित्यज्य मध्ये मूलाधारः तत्स्था
मूलाधारस्था शब्द ब्रह्मरूपा स्पंद शून्य बिंदु रूपिणी परा बागुच्यते। नाभि पर्यंत मागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ती बागुच्यते। एतद्वयं बाग ब्रह्मोपयोगिनां समाधौ निर्विकल्प सविकल्पक ज्ञान विषय इत्युच्यते। ततो हृदय पर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तत्तत् अर्थवाचक स्फुट रूपा श्रोत्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्मा जपादो बुद्धि निर्ग्राह्या मध्यमा वागुच्यते। तत् आस्य पर्यन्तमागच्छता तेन वायुना ऊर्ध्वमाक्रामता च मूर्धानमाहत्य परावृत्य च तत्तत् स्थानेषु अभिव्यक्ता परस्परश्रोत्रेणापि ग्राह्या वैखरी वागुच्यते। तदाह परावांग मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशगा। वैखर्या हि कृतुनादः परश्रवणगोचरः मध्यमया कृतोनाद स्फुट व्यंजक उच्यते। इसमें 4 प्रकार की वाणियां है। परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी। यह भिन्न भिन्न जगह पर स्थित है। उसमें पराबाग जो है, जो 96 अंगुल के शरीर प्रमाण में 48 अंगुल नीचे ऊपर छोड़कर मध्य भाग को मूलाधार कहते हैं। उस मूलाधार में स्थित वायु से संस्कृत मूलाधार में ही रहने वाली शब्द ब्रह्म स्वरूप क्रिया शून्य बिंदु रूप ही पराबाग कही जाती है। उसके बाद नाभि पर्यंत आक्रमण करने वाली हवा से व्यंजित मन ही में दृष्टिगोचर पश्यन्ती बाग कही जाती है। ये दोनों अर्थात परा और पश्यन्ती बाग रूपी ब्रह्म योगियों की समाधि में निर्विकल्प और सविकल्प विषय कहा जाता है। उसके बाद हृदय पर्यंत आक्रमण करने वाली हवा से प्रकटित उन अर्थों का प्रतिपादन करने वाली स्फुट रूप नहीं सुनने योग्य सूक्ष्म रूप जपादि क्रिया में केवल बुद्धिन्द्रिय से ही ग्राह्य मध्यमा बाग कही जाती है। उसके बाद मुख पर्यंत आक्रमण करने वाली हवा से ऊपर और मूर्ध स्थान में टकराकर पुनः लौटकर उन स्थानों में व्यंजित होती हुई जिसको दूसरे लोग भी सुन सके, वही वैखरी बाग कही जाती है। मूल चक्र में रहने वाली बाग पराबाग कही जाती है। जो मूल चक्र 96 अंगुल के देह प्रमाण में 48 अंगुल के नीचे अर्थात नाभि प्रदेश से नीचे बीचों बीच भाग को कहते हैं। नाभि में रहने वाली बाग पश्यन्ती बाग कही जाती है। हृदय में रहने वाली बाग मध्यमा बाग कही जाती है। कंठ देश में रहने वाली बाग वैखरी बाग कही जाती है। वैखरी बाग से किया हुआ शब्द अन्य लोगों के भी श्रवण गोचर होता है। मध्यमा बाग से
किया हुआ शब्द स्फुट व्यंजक कहा जाता है। युगपदेव मध्यमा वैखरीभ्याम नाद उत्पद्यते। और कहते हैं ये एक ही बार साथ ही साथ मध्यमा और वैखरी वाक्य से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न होता है। उसमें मध्यमा जन्य शब्द अर्थ का वाचक होता है और स्फुटात्मक शब्द का व्यंजक होता है। वैखरी नादजन्य ध्वनि सभी लोगों के श्रवणेन्द्रिय मात्र से श्रव्य होता है और भेरी नाद की तरह निरर्थक होता है और मध्यमा नाद अत्यंत सूक्ष्म है। मध्यमा नाद अत्यंत सूक्ष्म है और कान बंद कर लेने पर जप वगैरह में सूक्ष्मतर वायु से व्यंग्य शब्द ब्रह्म रूप स्फुट का व्यंजक है। इस प्रकार मध्यमा नाद से व्यंग्य शब्द स्फुटात्मक ब्रह्म रूप है और नित्य है। इसी बात को हरि ने कहा है, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द तत्व ब्रह्म आदि अंत से रहित है और अक्षर रूप है, अर्थात नश्यमान नहीं है तथा अर्थबोध कराने के ही प्रयोजनवश कत्वगत्वादि रूप अक्षर में परिणत होता है। जिस प्रकार परब्रह्म से विवृत परिणत संसार मनुष्य पशु आदि रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार शब्द ब्रह्म से विवृत कत्वगत्वादि रूप अक्षर परिणत होता है। जिस तरह ब्रह्म के द्वारा संस्कार की सृष्टि होती है, उसी प्रकार शब्द ब्रह्म से वर्ण पदादि व्याकरण की सृष्टि होती है। ऐसा हरि के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार यह भाग भी संपन्न होता है। धन्यवाद।